नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ 13 पेड़ों की अम्मा थिमक्का का पठन एवं शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस पाठ को शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं कि इस पाठ का नाम जो है पेड़ों की अम्मा थिमक्का, ये क्यों रखा गया है। क्योंकि इस पाठ में हम थिमक्का जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब थिमक्का जी कौन है? सालू मर्दा थिमक्का, जिन्हें हम आला मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानते हैं। यह कर्नाटका राज्य की रहने वाली हैं और यह पर्यावरण प्रेमी है। इन्होंने कर्नाटका के जो राजमार्ग है 45 किलोमीटर यानी कि लगभग 28 मील का जो हिस्सा है, जो हुलीकल से कुदूर के बीच का हिस्सा है, उसमें 385 बरगद के पेड़ों को लगाया और उसकी देखभाल का काम भी स्वयं ही किया। इसके अलावा इन्होंने 8000 अन्य पेड़ भी लगाए। अब इस इतने बड़े काम को करने में इनके पति ने इनको सहयोग दिया और इनकी जो इच्छा है पेड़ लगाने की उसको भी पूर्ण किया। देखिए, इन्होंने एक ऐसी कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त की नहीं थी कि मुझे पेड़ लगाने हैं, इसकी कोई एजुकेशन, कोई शिक्षा प्राप्त, ऐसा इन्होंने नहीं किया। बस इन्हें शौक था, इनकी इच्छा थी जो उन्होंने पूरी की। और वैसे देखा जाए तो आरंभ में जब ये पेड़ लगाने का काम नहीं करते थे, इन्होंने ऐसे दिन भी काटे हैं एक मजदूर की तरह। अस्थाई मजदूर बन के इन्होंने खानों में भी काम किया है, लोहे की खानों में काम किया है। पर जब ये पेड़ लगाने लगी तो ये तो बड़ा महानता का काम है, तो इसके लिए भारत के राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अब उनके इतने अच्छे कामों के साथ भारत सरकार ने इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनका पाठ और जानते हैं थिमक्का जी के बारे में और इनके कामों के बारे में। पाठ 13 पेड़ों की अम्मा थिमक्का। यह चित्र थिमक्का का है। यह जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें जो महिला है ये थिमक्का जी हैं। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष माता कहते हैं पेड़ों की माता को। देखिए, जिस तरह से एक माता बच्चे का पालन पोषण करती है, उसको जन्म देती है, देख रेख करती है, उसका रक्षण करती है, उसी तरह से वह माता कहलाती है। यदि एक माता पेड़ों का, वृक्षों का पालन पोषण करे, उसे जन्म दे, मतलब उसे लगाए, उसकी देखभाल करे, तो वह वृक्ष माता कहलाती है। इस तरह से थिमक्का जी जो है, उन्हें अम्मा तो कहते ही हैं, उसके साथ साथ उनको वृक्ष माता भी कहते हैं। इनका जन्म कर्नाटका के तुमकुरु जिले में हुआ। कर्नाटका एक राज्य है और उसमें जो जिला है तुमकुरु, वहां इनका जन्म हुआ। जिला बोलते हैं जनपद को। ये कर्नाटका में ही रहती हैं। जहां इनका जन्म हुआ, कर्नाटका राज्य में, ये वहीं रहती हैं। पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। अब जो थिमक्का जी हैं, ये क्या काम करती हैं? पिछले 80 वर्षों से, 80 सालों से इन्होंने सड़क के दोनों ओर पौधे लगाए हैं। किनारे पे आप ये सड़क देख सकते हैं, इसके दोनों ओर जो पौधे लगे हैं, ये भी इस तरह से पौधे कर्नाटका में इन्होंने लगाए। कितने वर्ष तक? 80 वर्ष तक। पैसों की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया। आरंभ मतलब शुरुआत में। देखिए, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी जो इच्छा है पेड़ पौधे लगाने की, उसे पूरा कर सके। तो इन्होंने पैसे की कमी होने के कारण इन्होंने खान में भी काम किया, एक श्रमिक बनकर। खान बोलते हैं जहां से हमें खुदाई करने के बाद लोहा, कोयला आदि खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। श्रमिक बोलते हैं मजदूर। अब आप देख सकते हैं, इन्होंने खानों में एक मजदूर बन के एक लेबर वर्क करा इन्होंने माइंस में। किस लिए? क्योंकि इनको पैसा चाहिए था और पैसा मिलने के बाद इन्होंने उसी पैसे से पेड़ पौधे लगाने आरंभ कर दिए। थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती हैं। सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। पंक्ति मतलब कतार।
जो सालूमरदा शब्द है ये कन्नड़ भाषा का शब्द है। अब इसका अर्थ क्या होता है? पेड़ों का कतार में एक लाइन में ट्रीज का लगाना। आप इस देख सकते हैं सड़क में के किनारे ये जो पेड़ लगे हैं ये एक ही पंक्ति में लगे हैं, ऐसे जिगजैग तरीके से तो नहीं लगे हुए, सीधी एक कतार में लगे हैं। तो इन्होंने सड़क के दोनों ओर सीधी कतार में एक पंक्ति में पेड़ों को लगाया, दोनों तरफ, इस तरह से सड़क के दोनों ओर। तो इन्होंने ये काम जो किया, इस काम के साथ ही, इनके काम के साथ ही इनका जो नाम है वह जुड़ गया। तो कन्नड़ भाषा का जो शब्द आया सालूमरदा, वह इनके नाम के साथ जुड़ने के बाद इनका नाम क्या बन गया? सालूमरदा थिमक्का। लोग इनको यह भी नाम से कहने लगे, अम्मा भी, वृक्ष माता भी, सालूमरदा भी कहने लगे। अतः उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हमने पढ़ा कि सालूमरदा थिमक्का जी को पैसों की कमी के कारण खानों में काम करना पड़ता था। अब आप देख सकते हैं खान जो है यहाँ पे कितने मजदूर लगे हुए हैं। इन्हीं श्रमिकों में से, इन्हीं मजदूरों में से थिमक्का जी भी एक श्रमिक बनकर यहाँ काम करती थी। अब यहाँ जो खाने हैं इनमें से जो वेस्टेज होता है, वेस्टेज ऑफ रॉक्स मटेरियल जो भी निकलता है, उसे जो मजदूर हैं उनके द्वारा इसे उठाकर इधर से उधर ट्रकों में भरकर इस तरह से कतार में लेके जाया जाता है। ये भी बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा काम होता है और इसमें मजदूरों की बहुत अधिक मेहनत लगती है। देखिए ऐसा काम उन्होंने किया, पूरी की पूरी खानों को इस तरह से खोदा जाता है, फिर उसमें से जो मलबा निकलेगा उसको इस तरह से ट्रक में डालना, उसके बाद उसे लेकर जाना। तो ये काम भी उनको करना पड़ा। थिमक्का हुलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात है। राजमार्ग किसे बोलते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क रास्ता, एक ऐसा नेशनल हाईवे राजमार्ग जो हमें उस राज्य में एंटर करने के लिए, जाने के लिए उपयोग में आता है। अब ऐसा राजमार्ग जब, यानी कि कर्नाटक में घुसने के लिए हमें उस नेशनल हाईवे का राजमार्ग का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने वाले जो लोग हैं उस रास्ते से, उस राजमार्ग से जाते हैं। अब ऐसे इतने बड़े राजमार्ग पर 385 पेड़ लगाना, वो भी बरगद के। बरगद के पेड़ बहुत छायादार पेड़ होते हैं, उन्होंने बहुत घने और छायादार पेड़ होने की वजह से वहां दोनों तरफ सड़क के हरियाली हो गई। अब इतने पेड़ लगाना एक बहुत बड़ा महानता का काम है, तो इसके लिए वह विख्यात है। विख्यात मतलब प्रसिद्ध है। अब उन्होंने क्या किया, आप समझ लीजिए, अगर 45 किलोमीटर लगभग 28 मील तक का जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है, कहाँ से? हुलीकल से लेकर कुदूर तक का, उस पे उन्होंने कितने बरगद के पेड़ लगाए? 385, 385 इतने पेड़ उन्होंने लगाए। ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए वह जानी जाती हैं। आप इस रास्ते में भी देख सकते हैं, ये देखिए इस पिक्चर में ही जो रास्ता है इसके दोनों तरफ देखिए पेड़ लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत, अत्यंत मतलब बहुत अधिक रमणीय, रमणीय मन को हरने और अच्छा लगने वाली, सुसज्जित लगने लगा। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा। अब दोनों तरफ इस तरह से कतार में पेड़ लगे हुए हैं, दोनों तरफ हरियाली है, तो ये है बहुत अच्छा लगेगा, मन को हरने वाला, अच्छा लगने वाला। सुसज्जित मतलब अच्छे तरीके से सजाया हुआ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, उन्होंने जिगजैग तरीके से पेड़ नहीं लगाए, एक कतार में लगाए हैं, बहुत अच्छे से लगाए हैं, तो देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, सुसज्जित लग रहे हैं। इसके अतिरिक्त, के अलावा मतलब उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं जिनकी संख्या 8000 से अधिक है। ऐसा नहीं है कि केवल बरगद के पेड़ ही लगाए, इसके अलावा उन्होंने और जगहों पर और तरह के पेड़ भी लगाए हैं। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ है। इस कार्य में उनके पति ने भी पूरा
सहयोग दिया है। पर्यावरण बोलते हैं हमारे चारों तरफ का वातावरण। अब पर्यावरण में लाभ कैसे पहुंचा? अब ज्यादा पेड़ है, ज्यादा हरियाली है, तो ज्यादा छाया है, ज्यादा ऑक्सीजन है, और पर्यावरण भी ज्यादा शुद्ध होगा। जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहां की हवा शुद्ध होती है, तो पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा। अब इस काम को करने के लिए उनके पति ने उनकी मदद की, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, इसमें उनके पति ने पूरा सहयोग दिया। उनके इस महत्वपूर्ण, उनके मतलब थिमक्का जी के इस महत्वपूर्ण काम, इंपॉर्टेंट वर्क के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री क्या होता है? एक प्रसिद्ध पुरस्कार का नाम। अब देखिए, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना महानता का काम कर रहे हैं, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री, जो बहुत बड़ा सम्मान होता है, उससे उनको नवाजा, उन्हें सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए काम किया। तो ऐसा काम यदि कोई करता है तो उन्हें इस तरह के सम्मान दिया जाता है, सम्मान से नवाजा जाता है। ये देखिए, यह अवार्ड्स हैं जो हमने पढ़ा अभी, पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया, सम्मानित किया गया। ये वाला अवार्ड है पद्मश्री, ये है पद्म भूषण, और ये है पद्म विभूषण। ये जो है रियल पिक्चर है, आप देख सकते हैं। उन्हें ये अवार्ड मिला उनके अच्छे काम करने के लिए। तो यदि आप भी कोई ऐसा अच्छा काम करते हैं और देश के लिए कुछ करते हैं, तो आपको भी मिल सकता है ये अवार्ड। इनकी उम्र 107 वर्ष है। इनकी मतलब थिमक्का जी की उम्र, मतलब आयु 107। इसका मतलब जब ये पाठ लिखा गया था, तब उस समय जो प्रेजेंट एज थी उनकी, वर्तमान आयु, वो थी 107। आज भी यह अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय हैं। सक्रिय कैसे बोलते हैं? एक्टिव, क्रियात्मक, बहुत एक्टिव है। 107 वर्ष की आयु में भी ये बहुत एक्टिव थी। कौन से काम करने के लिए? पेड़ पौधे लगाने के लिए। सक्रिय थी, एक्टिव थी, क्रियात्मक थी। थिमक्का को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। वनीकरण होता है वनों को बढ़ाने वाले, वनों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम। कार्यक्रम, प्रोग्राम्स जो होते हैं, आमंत्रित करना मतलब बुलाया जाता था, इनविटेशन दिया जाता था कि यहाँ पर जो वन्य है, हमारे पेड़ पौधे, उनको बढ़ावा देने के लिए जो उनकी स्पीच वो वहाँ बोलती थी, अपना सहयोग देती थी, अपने आइडियाज देती थी कि इस तरह से ये काम करो। उन्हें वहाँ के ऐसे प्रोग्राम्स में उन्हें बुलाया जाता था। उनका वहाँ रहना उस कार्यक्रम में चार चांद लगा देता था। लोगों को सहयोग मिलता था, लोग अपना काम और अच्छे से कर पाते थे, तो उन्हें इन कामों के लिए बुलाया जाता था। अपने जीवन में अनेक कष्ट, कष्ट बोलते हैं दुख को, अनेक दुख, ये अनेक कष्ट उठाने के उपरांत, उपरांत मतलब बाद में, अनेक दुखों को उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्का, उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। उपयोगी मतलब लाभजनक, किसी काम में आने वाला। अब उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया? उन्होंने किया पेड़ पौधों को लगाने का काम। ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी काम था समाज के लिए। ऐसा तो नहीं है कि जो पेड़ उन्होंने लगाए वो अपने घर पे लगाए, या जो पेड़ उन्होंने सड़क पर लगाए वह उनकी छाया में जाकर बैठने के लिए लगाए, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने तो पेड़ लगा दिए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उससे लाभ उठा सके, हमें ऑक्सीजन मिल सके, हमें छाया मिल सके, और हम अनेक प्रकार से पेड़ों का लाभ उठा सकें, इसलिए उन्होंने ये पेड़ लगाए। तो ये समाज के लिए किया गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही उपयोगी कार्य था जो उन्होंने किया। अब उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो सोच है, उनके जो कर्म है, वह जो काम करती हैं वो हमारे लिए भी एक आदर्श है। उन्हें सुनकर, उन्हें पढ़कर, उनके कामों को देखकर हमारे अंदर भी ऐसी भावना जागृत होती है कि हम भी सोचते हैं कि क्यों ना हम भी ऐसा कुछ काम करें जो समाज के लिए उपयोगी हो।
तो हमारे लिए भी वह एक आदर्श बनी हुई है। अभाव में, अभाव किसको बोलते हैं? कमी में। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा, निष्ठा बोलते हैं लगन को, निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार, श्रद्धा बोलते हैं आदर के भाव को, किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है, इसका उत्कृष्ट, अत्यंत सुंदर, उत्कृष्ट मतलब अत्यंत अत्यंत सुंदर उदाहरण है थिमक्का। अब वो कहते हैं अभाव, अभाव होता है कमी। उनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं था, आर्थिक रूप से वह थोड़े कमजोर थे। इसके लिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे आदर के साथ, कि भगवान ने जैसा जीवन दिया है कोई बात नहीं, पूरे आदर के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ समाज के लिए कार्य किया, पूरी निष्ठा लगन के साथ। उन्होंने अपनी मेहनत में कभी कोई कंजूसी नहीं की। अभाव था उनके पास, चीजों की, फैसिलिटीज की कमी थी, पैसा नहीं था, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से अपने काम को श्रद्धा के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, आदर के भाव के साथ किया, और स्वयं को समर्पित, समर्पित कर देना, अपना सब कुछ उसके लिए सौंप देना। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मुझे तो पेड़ लगाने ही है। तो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, पूरा का पूरा अपना जीवन डोनेट कर दिया। किसके लिए? पेड़ों के बढ़ावे के लिए, कि अधिक से अधिक पेड़ होंगे तो आने वाला समाज इन पेड़ों से अधिक सुख ले सकेगा, ऑक्सीजन ले सकेगा, छाया ले सकेगा, फल ले सकेगा। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन इस सामाजिक कार्य में लगा दिया। इसका एक उत्कृष्ट, अत्यंत सुंदर, बहुत ही सुंदर उदाहरण कौन है? थिमक्का जी। अगर आपसे कोई पूछे तो पेड़ों की अम्मा कौन है, तो आप झट से बोल सकते हैं थिमक्का। और आपको पूछे उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्य, पेड़ों को लगाने में समर्पित कर दिया। देखिए हमें भी क्या करना चाहिए, अपने जन्मदिन पर कम से कम हम जो केक काटते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, ठीक है वो भी, उसके साथ साथ आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं कि अपने जन्मदिन के दिन एक पेड़ अवश्य कहीं ना कहीं लगाएं। अगर पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम रोड पर जो पेड़ आपको सूखे लगते हैं उनको रिप्लेस कर दीजिए, उनको बदल दीजिए, नहीं तो उनको पानी डाल दीजिए। तो उससे भी आपका कहीं ना कहीं समाज कल्याण में सहयोग अपने आप हो जाएगा। तो इतना तो कर सकते हैं आप बच्चे भी। पेड़ों की अम्मा थी मक्का हमने पाठ पढ़ा। हमने इस पाठ से क्या सीखा, चलिए देखते हैं। पाठ पेड़ों की अम्मा थी मक्का कर्नाटक की सालुमर्दा थिमक्का के बारे में है, जिन्होंने अपने सहयोगी व मित्र पति के साथ मिलकर वर्षों तक हजारों पेड़ लगाए। अब जो इनके पति थे वो इनके एक तरह से मित्र थे, इसी वजह से यह अपनी जो इच्छा है, अपना जो जीवन का लक्ष्य था वो पूरा कर पाई। वह स्वयं उन पेड़ों की देखभाल करती थी, खुद से पानी देना, खाद देना, उनकी देख रेख करना स्वयं ही करती थी। उन्होंने खासकर बरगद के पेड़ लगवाए। अब बरगद के पेड़ इसलिए लगवाए, एक तो ये बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। अब जितना बड़ा पेड़ होगा और उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन देगा, और साथ में ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। उनका पेड़ों के प्रति अधिक प्रेम होने के कारण उन्हें पेड़ों की अम्मा कहा जाता है। थिमक्का जी का संपूर्ण जीवन, संपूर्ण मतलब सारा जीवन, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण वृक्षों को उगाने में, और पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण वातावरण को बचाने में एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उनकी उपलब्धियां अनगिनत है, हम उनकी उपलब्धियों को गिन नहीं सकते, कोई गिनती नहीं है। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने पूरे देश को सिखाया कि हमारा भविष्य हमारे पर्यावरण की रक्षा करने में ही छिपा है। यदि हम अपने पर्यावरण को, वातावरण को शुद्ध रखते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियां उसका फायदा उठा सकती हैं, क्योंकि यदि हम पेड़ों को खत्म कर देंगे तो आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन यदि कम रहेगा तो पर्यावरण भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए
हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं ताकि हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें। यदि पर्यावरण शुद्ध तो हमारा जीवन भी रहेगा। आज पेड़ों की अम्मा थिमक्का हमारे बीच नहीं है। 114 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लगाया गया हर एक पौधा उनके प्रेम और दुलार के कारण एक विरासत के रूप में फलता फूलता रहेगा, और धरती के प्रति उनका कर्तव्य आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा याद रखेंगी। चलिए अब करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। वृक्ष माता, पेड़ों की माता, जिला जनपद, आरंभ शुरुआत, खान जहां से हमें खुदाई करने के बाद कोयला, लोहा आदि खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। श्रमिक बोलते हैं मजदूर को। पंक्ति कतार, राजमार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क रास्ता, नेशनल हाईवे भी बोलते हैं। विख्यात प्रसिद्ध, अत्यंत बहुत अधिक, रमणीय मन को हरने या अच्छा लगने वाली, सुसज्जित अच्छे तरीके से सजाया हुआ, पर्यावरण हमारे चारों तरफ का वातावरण, पद्मश्री एक प्रसिद्ध पुरस्कार का नाम, सक्रिय क्रियात्मक होना, एक्टिव होना, वनीकरण वनों को बढ़ावा देना, लगाना, आमंत्रित बुलाया हुआ, इनविटेशन, कष्ट होता है दुख, उपरांत बाद में, उपयोगी लाभजनक किसी काम में आने वाला, अभाव कमी, निष्ठा लगन, श्रद्धा आदर के भाव, उत्कृष्ट अत्यंत सुंदर, उदाहरण मिसाल, सहयोग मदद, समर्पित अपना सब कुछ उनके लिए सौंप देना। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको पाठ का पठन अच्छा लगा होगा और आपने कठिन शब्दों के अर्थ भी जाने होंगे। यह जो पाठ है पेड़ों की अम्मा थिमक्का, इसका एक एक शब्द, एक एक पंक्ति हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देती है। यह केवल थिमक्का जी के जीवन की गाथा नहीं है, हमें इनके जीवन से सीख लेनी चाहिए कि हमें भी पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें एक छोटा सा सहयोग अवश्य देना चाहिए। और वह सहयोग जो है वह क्या रहेगा, अगर आप अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। कम से कम इतना सहयोग तो आप सामाजिक कार्य में दे ही सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर के आसपास पौधे लगाएं, उनमें समय पर खाद और पानी अवश्य दें। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप भी सामाजिक संरक्षण में सहयोग अवश्य दे रहे हैं। यदि आप करोगे जन्मदिन पर पौधे तो मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने भी थिमक्का जी के जीवन से सीख ली जैसे मैंने ली। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। चलते चलते बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी कर सकते हैं।